ज़ैगम खान साहब, एक गंभीर मसला है। इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं मिलकर बैठना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। इससे पहले मिसाक मईशत की भी हमने बात सुनी। अब वज़ीर ख़जाना साहब ये कहते हैं हम महंगाई देखने नहीं आए हैं, मईशत बचाने आए हैं। अब इस सारी सिचुएशन में आम आदमी का क्या कसूर? अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं इम्तियाज़ साहब से मुकम्मल मुत्तफ़िक हूँ। देखिए, वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं वो बहुत एक शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि जो इमीडिएट क्राइसिस है इस वक्त, जिस हम बस्ट में हैं, जो हम एक दहाने पर पहुंच चुके थे डिफ़ॉल्ट के, उससे तो इस मुल्क को निकालना है, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरी हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत एक एलिटिस्ट मईशत है, पाकिस्तान की सोसाइटी एक एलिटिस्ट सोसाइटी है, हमारा गवर्नेंस का मॉडल एक एलिटिस्ट मॉडल है। हुकूमत को क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के लोगों को तालीम दे, उनको सेहत दे। इन दो चीज़ों से ही मुल्क तरक्की की पटड़ी पे चढ़ सकता है। और हमें डॉक्टर महबूबुल हक ने और अमर्त्य सेन ने, जिन्होंने PhD की, उन्होंने यही बताया था कि आप यूरोपियन मॉडल्स को छोड़ें। एशिया में जिन मुल्कों ने तेज़ तरीन तरक्की की है, उन्होंने उन इंसानों की तरक्की करके तरक्की की है। यानी उन्होंने लोगों को तालीम देकर, उनको सेहतमंद बना के, उनको हुनरमंद बना के तरक्की की है। और पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारी 40% से ज़्यादा आबादी, हमारी आधी आबादी वो नाखादा है, उसके पास तालीम नहीं है, डॉक्टरों तक वो उनको मैसर नहीं है। और मईशत में ये जो बूम आता है, यानी जब माशी तरक्की करती है तो उस वक्त माशी हमारे हिस्से का एक छोटी सी एलीट जो है वो बेतहाशा फ़ायदा उठाती है। लेकिन जब बस्ट आता है, जब बुहरान आता है, उसका तमाम तर बोझ जो है वो लोअर मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ता है। अब भी हम देख रहे हैं यही हुआ है। 3 साल में जब माशी हालात बेहतर थे तो किसके बेहतर थे, किसने कमाया? शुगर मिल वालों ने कमाया, प्लाट वालों ने कमाया, रियल एस्टेट वालों ने कमाया, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने कमाया। लोगों के हालात तो बेहतर नहीं हुए थे। लेकिन जब हालात बुरे हुए हैं तो उसका तमाम तर बोझ जो है वो उन लोगों पर आकर पड़ा है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, खास तौर पर गरीब। देखिए, मिडिल क्लास की यहाँ बात हो रही थी, आप जरा गरीब का तसव्वुर करें। आज जो आपने इन्फ्लेशन रेट मेंशन किया है, कोई 35%, 38% जो है वो फूड इन्फ्लेशन है, वो गरीब पे पड़ रहा है। और गरीब की आमदनी का 70-80% हिस्सा जो है वो इन बुनियादी चीज़ों पर खर्च होता है, जिसमें इतना शदीद इजाफा हो गया है, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। बहुत सो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि इस वक्त लाखों, शायद मिलियंस ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना जो है वो मिल रहा है। तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। ठीक है, बुहरान से वो ज़रूर निकालें, लेकिन इस तरीके से निकालें कि गरीबों को तकलीफ कम से कम हो, और ये मिल बैठकर तय करें कि आगे मुस्तकिल बुनियाद पे पाकिस्तान की मईशत को एक मुख्तलिफ सिमत पर कैसे डालना है।